नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। जी हां, योगी आदित्यनाथ लगातार उपचुनाव के लिए फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। लगातार अपने कार्यकर्ताओं को चेतावनी भी देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है कि आखिरकार इस सीटों पर किसको जगह दी जाए। मिल्कीपुर सीट हो गई और करहल, बिजनौर सीट और कटहरी सीट, ये 4 प्रमुख सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बेहद सोच समझ के साथ फैसला करना पड़ रहा है। वहीं क्योंकि इस बार जो उपचुनाव है वो बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं 2027 के लिए एक रोड मैप तैयार करता हुआ नजर आएगा। जो अयोध्या सीट से भारतीय जनता पार्टी को हार देखने को मिली थी, शायद मिल्कीपुर सीट, क्योंकि अयोध्या से सटा हुआ क्षेत्र है मिल्कीपुर और कटहरी, और यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक मैसेज जाता हुआ नजर आएगा कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी की जो साख है वो कमजोर हो चुकी है। और रही विपक्षी मुद्दों की बात, तो भारतीय जनता पार्टी उन तमाम मुद्दों को दबा कर रख देती है जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि ये लोगों के सामने आए, और वहीं विपक्षी पार्टियां इन मुद्दों को ताकत बनाकर कहीं ना कहीं इस्तेमाल करती हुई नजर आती है, जिसमें शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा कहीं ना कहीं सबसे अहम निकल कर आता है। उसके साथ ही अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो उससे ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मायावती भले ही इन सारे कामों को लेकर जिस तरीके से कटहरी सीट पर डटी हुई है, भारत बंद को लेकर डटी हुई है, या फिर आरक्षण को जातीय जनगणना के मुद्दे पर कहीं ना कहीं मायावती भी अपना कटहरी सीट पर दबदबा चाहती है। वहीं अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अब उनका जो कॉन्फिडेंस है इस बार और हाई होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए उन्होंने मिल्कीपुर सीट पर जिस तरीके से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं के टक्कर का कोई ऐसा प्रत्याशी उतारना पड़ेगा जिससे वो अपनी जीत को सुनिश्चित कर पाए। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो मिल्कीपुर सीट एक ऐसी सीट है जहां पर दलित वोट बैंक और जनरल वोट बैंक और चाहे एससी ओबीसी वोट बैंक की बात करें वो बराबर मात्रा में देखने को मिलते हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव उन सभी वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण भी मिल्कीपुर सीट पर जाते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला है वो चौतरफा होने वाला है। त्रिकोणीय मुकाबला देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ये मुकाबला जो था वो त्रिकोणीय था। अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी और मायावती के बीच में मुकाबला था, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद की भी एंट्री होती हुई नजर आई। अब ऐसे में देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या उन्हीं पुराने चेहरों पर दांव चलते हुए नजर आएगी। पहले तो माना यह जा रहा था कि मिल्कीपुर सीट से अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है, लेकिन अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष पद मिलने के बाद शायद अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी थोड़ा इंतजार और करेगी। तो ऐसे में क्या बृजभूषण शरण सिंह, वरुण गांधी, संघमित्रा मौर्य, अपर्णा यादव, क्या इन चेहरों में से भारतीय जनता पार्टी किसी को मौका देते हुए नजर आएगी, या फिर अवधेश प्रसाद की तरह भारतीय जनता पार्टी भी किसी तजुर्बेदार नेता को चाहती है। देखना दिलचस्प होगा कि इस पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से लल्लू सिंह को चुनावी मैदान में उतार कर कोई फायदा देखने को नहीं मिला, बल्कि जनता उन पर भड़कती हुई नजर आई, क्या इस बार भी वही समीकरण बदलेंगे या फिर बदलते हुए नजर आएंगे, ये देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल मिल्कीपुर सीट को लेकर आपको क्या कुछ कहना है? क्या संघमित्रा, बृजभूषण, अपर्णा यादव और वरुण गांधी में से भारतीय जनता पार्टी किसी को टिकट दे सकती है, या फिर कोई और मजबूत चेहरा उतारते हुए नजर आएगी? आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।